माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत फिलोसॉफिकल और इन्फ्लुएंशियल बुक का रिव्यू प्रेजेंट करने जा रही हूँ, द रिपब्लिक रिटन बाय प्लेटो। यह बुक लगभग 2000 साल पहले लिखी गई है, लेकिन आज भी इसके आइडियाज पॉलिटिक्स, जस्टिस, लीडरशिप और एजुकेशन के डिस्कशंस में यूज की जाती है। इसीलिए द रिपब्लिक को दुनिया की मोस्ट इम्पोर्टेंट फिलोसफी बुक्स में से एक माना जाता है। तो ये बुक डायलॉग्स के फॉर्म में लिखी गई है, जहाँ मेनली सोक्रेटिस लोगों के साथ डिस्कशंस करते हैं। यह बुक डायरेक्टली आंसर्स तो नहीं देती, बल्कि रीडर्स को खुद सोचने और क्वेश्चंस पूछने पर मजबूर करती है। तो इस बुक का मेन ऑब्जेक्टिव या मेन क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज जस्टिस, यानी असली इंसाफ क्या होता है। क्या लॉज फॉलो करना ही जस्टिस है? क्या पावरफुल होना जस्टिस है, या फिर जस्टिस कुछ और डीपर चीज है? पूरी बुक इसी टॉपिक को एक्सप्लोर करती है। इस बुक का एक बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है आइडियल स्टेट। प्लेटो के अकॉर्डिंग सोसाइटी तब बेस्ट काम करती है जब हर इंसान वो काम करे जिसके लिए वो नेचुरली सूटेबल हो। इसलिए उन्होंने सोसाइटी को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, प्रोड्यूसर्स, सोल्जर्स और रूलर्स। और इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग आइडिया था फिलोसफर की। प्लेटो कहते हैं कि रूलर्स सिर्फ रिच या पावरफुल नहीं होने चाहिए, बल्कि वाइज और एजुकेटेड होना चाहिए। उनके अकॉर्डिंग बेस्ट लीडर वो होता है जो नॉलेज और विजडम से डिसीजन ले, ना कि ग्रीड और सेल्फिशनेस से। ऑनेस्टली मुझे ये आइडिया काफी मॉडर्न लगा। आज भी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में पावर और पॉपुलैरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, जबकि विजडम और एथिक्स पीछे रह जाते हैं। बुक एजुकेशन के इम्पोर्टेंस पे भी बहुत फोकस करती है। प्लेटो बिलीव करता है कि एजुकेशन सिर्फ नॉलेज नहीं देती, बल्कि इंसान का कैरेक्टर भी बिल्ड करती है। मुझे बुक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यह भी लगा कि एलिगरी ऑफ द केव। इस स्टोरी में प्रिजनर्स एक डार्क केव में चैन से बंद होते हैं और सिर्फ शैडोज देख पाते हैं। उनके लिए वही शैडोज रियलिटी होती है। लेकिन जब एक प्रिजनर केव से बाहर जाता है और रियल वर्ल्ड एक्सप्लोर करता है, तब उसे समझ आता है कि वो कितनी लिमिटेड दुनिया में रहता था। यह स्टोरी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हम सिर्फ अपीयरेंसेस को ट्रुथ समझ लेते हैं। प्लेटो हमें इनकरेज करते हैं कि हम क्वेश्चंस पूछें, नॉलेज गेन करें और ब्लाइंडली हर चीज पर बिलीव ना करें। आज के सोशल मीडिया और फेक इंफॉर्मेशन के टाइम में यह लेसन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। लेकिन इस बुक के कुछ कंट्रोवर्शियल आइडियाज भी हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लेटो के फ्रीडम ऑफ स्पीच और आर्ट पर कंट्रोल सपोर्ट करते थे। वो मानते थे कि सोसाइटी को स्टेबल रखने के लिए गवर्नमेंट को स्टोरीज और आइडियाज रेगुलेट करने चाहिए। आज के डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में बहुत लोग इस आइडिया से एग्री नहीं करते। कुछ क्रिटिक्स यह भी कहते हैं कि प्लेटो डेमोक्रेसी को फुली ट्रस्ट नहीं करते थे और सिर्फ एजुकेटेड एलाइट्स को रोल करने लायक मानते थे। पर्सनली मुझे द रिपब्लिक बहुत इंटरेस्टिंग लगी, क्योंकि यह सिर्फ एक स्टोरी बुक नहीं है। ये ऐसी बुक है जो हमें जस्टिस, मोरालिटी, लीडरशिप और सोसाइटी के बारे में डीपली सोचने पर मजबूर करती है। इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह है कि कितनी पुराने होने के बावजूद भी यह आज के इश्यूज से कनेक्ट करती है, करप्शन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम और इनइक्वालिटी जैसे टॉपिक्स से। टू कंक्लूड मैं यही कहना चाहूंगी कि द रिपब्लिक एक डिफिकल्ट बट वेरी मीनिंगफुल बुक है। यह हमें विजडम, क्रिटिकल थिंकिंग और एथिकल लीडरशिप की इंपॉर्टेंस समझाती है। चाहे हम प्लेटो की तरह हर बात से एग्री ना करें, उनके आइडियाज आज भी दुनिया को इन्फ्लुएंस करती है, और शायद इसी को कहते हैं एक ट्रूली ग्रेट बुक। थैंक यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।